बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस की जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 बाकायदा तौर पर स्टार्ट करूँगा। इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। उस बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद इसके क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 10th की 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है हमारे पास, कि जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर किस टाइप की होती है। फिर उसमें कुछ कंडीशंस हैं उनको देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे, वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला निकालेंगे। फिर 3-4 केस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कंसेप्ट बता के एक्सरसाइज को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट क्या होती है। अगर यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म लिखूँ क्वाड्रेटिक की, तो वो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0 के। तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं इसकी नेचर चेक करना चाह रहा हूँ कि ये किस नेचर की है, ये रूट से इसके निकलेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक मेथड से, बाई फैक्टराइजेशन से, किसी भी मेथड से सॉल्व करें, उसके रूट हमें ये दो मिलेंगे 2 और 16। अगर वेरीफाई हमें करना है कि वाकई ये दो रूट जो निकले हैं 2 और 16 इस पूरी इक्वेशंस के रूट हैं, तो आप क्या करें, सिंपल इन दोनों में से 1 बाय 1 किसी एक को इस वैल्यू में पुट करें। अगर इसका आंसर इस 0 के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे कि इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं। तो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे चले 2 ले लिया, 16 पे आप चेक कर लें, उसका भी आंसर यानी 0 बाय 0 यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल 0 क्या आएगी, दो इक्वेशंस के रूट होंगे। तो मैंने 2 पे चेक किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 36 और प्लस का 32 इक्वल है 0 के। अब ये प्लस के ये दो हैं, जब इनको ऐड करोगे प्लस का 36 माइनस का 36 इक्वल किसके आ जाए 0 के। 0 इक्वल किसके आ जाता है 0 के। तो मतलब प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये जो 2 है वो इस इक्वेशन का रूट है। अगर आप 16 चेक करना चाहें तो वो खुद से चेक कर लीजिएगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल 0 के आएगा, वो भी इसी का रूट होगा इस इक्वेशन का। तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो आप अच्छे से जानते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ये जो चीज़ है, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ डिस्क्रिमिनेंट इसकी इक्वल होता है b² - 4ac। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अब ये हमें ये फार्मूला में क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि क्वाड्रेटिक के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, कम्प्लेक्स होंगे, और ये सारा कुछ हमें इसी फार्मूले की बेस से पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप अच्छे से ज़हन में बिठा लें, केसेस हैं। अगर आपको वो अच्छे से आएंगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। उसके अलावा ये पॉइंट्स आप अगर गौर से देखें, मैंने उर्दू में लिखनी है ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आए। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलेगा तो उसके रूट हमेशा सेम आएंगे, यानी जब भी आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा उसके रूट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपने याद किया, 2 2 4 4 इस तरह के दो रूट मिले। जब इसका स्क्वायर रूट ना हो, स्क्वायर रूट सोल्व ना हो, यहाँ पे सोल्व कैसे सोल्व ना हो कि ये जैसे स्क्वायर रूट 6 है, इसका कोई हमारे पास सोल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इरेशनल होगी। अब कंडीशंस कुछ देख लें यहाँ पे कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट जो हमें मिलेंगे वो हमेशा रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, और उनके रूट्स के आंसर भी सेम नहीं होंगे। जैसे ये हमारे पास था, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पे रूट्स क्या है, मुख्तलिफ आ रहे हैं, एक 2 है एक 16 है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इनके आंसर सेम नहीं होंगे, वो रूट रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे।
जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होंगे तो उनके रूट हमेशा क्या होंगे, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर होंगे। जब इसके रूट में ये फर्क है, कम्प्लेक्स की मैंने एग्जांपल दी है या इमेजिनरी नंबर की, जब इसके रूट में माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू आएगी तो हम इस तरह सोल्व करते हैं। आई होप ये पीछे करके आ चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा ये कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर इस तरह सोल्व होते हैं। ये चीज़ भी क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ और केसेस भी आ जाते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हो वो फर्स्ट वो नंबर होता है। इनमें दो किस्म की कैटेगरीज जो होती हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो कुछ कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, एक केस होते हैं किसी का, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका कंप्लीटेड स्क्वायर नहीं होता। तो ये सारे कंप्लीटेड स्क्वायर जैसे हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं। नहीं तो बिल्कुल ये कंप्लीटेड स्क्वायर के रूट्स और रैशनल और अनइक्वल होंगे। बाकी इन तमाम नंबर का स्क्वायर रूट जो किसी का कम्प्लेक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर वो हमेशा इरेशनल और अनइक्वल होगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो केस को डिस्कस करूंगा मैं। केस 1 वही बात आ गई, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो हमारे पास दो रूट्स मिलेंगे, एक रैशनल होगा और एक इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, और उनके रूट्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। क्या होंगे वो हमारे पास, जैसे हमारे पास एक का 4 आ जाए, एक का 1 आ जाए, इस तरह के मुख्तलिफ रूट्स होंगे। केस 2 जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो हमेशा कम्प्लेक्स नंबर आएंगे, इस तरह के रूट्स आपको मिलेंगे। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी। ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्क्वायर बन रहा होगा, तो इरेशनल होगा, अनइक्वल भी होगा और रैशनल होगा। 4 केस होगा ग्रेटर देन जीरो तो वो स्क्वायर नहीं होगा, इरेशनल और अनइक्वल होंगे। ये इनमें फर्क है। आई होप ये अच्छे से समझ आए। ये केस यहाँ पे मेंशन होंगे, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करूंगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं जनाब, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जनाब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। 1 बाय 1 देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने फार्मूला अच्छे से ज़हन में रख लेना है। ये इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले आपको पता ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है। ये एक्स वाली बी वैल्यू है। सेम जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। सेम वैसी वैल्यू यहाँ पे भी हमने निकालनी है। अगेन से बता दूँ, जैसे हम सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें वैल्यू पुट करते थे, ये एक ही होती थी वैल्यू, जिसके स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोएफिशिएंट 1 होता है, बी के साथ जो बी एक्स वाली वैल्यू बी होती है, और लास्ट पे जो कांस्टेंट होता था उसको हम सी का नाम देते थे। सेम टू सेम ये करना है। यहाँ पे आप लिखें एज वी नो कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होता है, ये एस है, डी आई एस साथ छोटा सा डॉट डालना है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4, एक वैल्यू 1 और माइनस 27। तो हमारे पास 36 आ गया। माइनस 4 को माइनस 27 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 108 आपको मिलेगा। फर्दर इसको सोल्व करें तो हमारे पास फाइनल आंसर डिस्क्रिमिनेंट का इन दोनों को ऐड करें 144 होगा। सिंपल उसने कहा था कि आप इस इन डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करें, तो वो हमने कर दिए, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको अच्छे समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वैल्यूज। तो अगेन यहाँ पे लिख लें एज वी नो कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हेयर मेंशन कर दें वैल्यू, ए इक्वल होता है हमारे पास 1, बी इक्वल होता है -1, सी इक्वल होता है -12। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल करेंगे 1 का स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर फर्स्ट बन होगा -4, ए हमारे पास
1c हमारे पास -12 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास 1 माइनस 4 दोबारा से मल्टीप्लाई करें 4 12 36 माइनस माइनस प्लस का 36 हो गया। आई होप इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है वो होगा 37। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 होता है और 48 में 1 ऐड करें तो 49 आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर हुई। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 को 4 से करें तो 48 आया, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, प्लस का 48 प्लस का 1 मिलकर 49 हो जाएगा। तो चलिए जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ सेम एज इट इज इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। यहाँ पे ए बी सी मेंशन करें, ए इक्वल है 8, बी इक्वल है 2, सी इक्वल है 1। तो एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा जनाब 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास है जनाब 8, सी की वैल्यू हमारे पास है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा 64 माइनस 32। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस 4, 4 8 पर 32 तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल आएगा -28। ये हमारे पास आंसर है इसका। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट 4 की तरफ। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर लें, वो है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इक्वल है 0। यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ मिटाने की। यहाँ पे जनाब 12x स्क्वायर माइनस 11x, ये 4 पार्ट है आपके पास। तो यहाँ पे a की वैल्यू 12 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 आ गई। जस्ट ये वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए जनाब इसका आंसर अगर देखें तो हमारे पास b क्या है -11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू -15। ये मैंने होम के लिए देना था, फिर मैंने कहा चले ये भी करवा देता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जनाब 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121 और 4 को -4 को 12 से मल्टीप्लाई करें -48, -48 को प्लस -15 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 720 बनता है। आई थिंक जी 720 बनता है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा जनाब, वो आएगा 841। ये हमारा आंसर है। ये पार्ट 4 था जनाब। ये भी आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो चलिए जनाब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 2 में मैं बोला जा रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ इक्वेशन हमें दी गई होंगी और आपने इनके रूट्स के बारे में बताना है कि वो कैसे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए इनकी रूट्स की नेचर मालूम करनी है तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आंसर के बाद हम वो केस जो है यहाँ पे डिस्कस जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं उनको देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस नेचर का हमारे पास
आंसर आया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो पार्ट की तरफ, वो ये है x² - 2x - 15 इक्वल है 0 के। तो अब यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इन गिवन इक्वेशंस के रूट्स के बारे में बताने हैं आपने कि वो कैसे हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर जब सॉल्व करें उनके नेचर, रूट्स की नेचर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड्स फाइंड आउट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज इसको नीचे लेके आऊँगा मैं इक्वल है 0 पे। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूट यहाँ पे पहले मेंशन कर दें, ये क्या है, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2 है, सी हमारे पास -16 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, वो होता है b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 2 का स्क्वायर - 4a और c की वैल्यू -15। तो वो हमारे पास 4 हो गया, -2 का स्क्वायर +4 और 15 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस का 16 होता है। जी जी बिल्कुल। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ पे चेक करें 64 किसी का स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। और 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो चुका है, 0 हो गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट इस चारों कंडीशन में देखें, d 0 तो रेशनल रन इक्वल, तो ये 0 तो नहीं है, ये ग्रेटर है। दूसरा ये मतलब ये केस इस पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा लेस हो तो 8² 64 0 से लेस तो नहीं है, तो ये केस भी अप्लाई नहीं हो सकता। थर्ड ये केस देखें, ग्रेटर देन 0 भी हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर। तो देखो ऑलरेडी स्क्वायर भी है, ये इस डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर बन रहा है ना, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है। तो स्क्वायर भी है तो मतलब रूट्स हमें ये दो मिलेंगे, रैशनल और अनइक्वल। तो आप यहाँ पे लिख लें जनाब, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स हमें हमारे पास रैशनल भी है और अनइक्वल है, तो कंडीशन 3 अप्लाई हो रही थी यहाँ पे। ये इसकी नेचर ऑफ रूट्स थी जो हमने फाइंड आउट करना था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो वो हमारे पास है 12, वो हमारे पास है x² + 3x - 4 इक्वल है 0 के। तो यहाँ भी आप a b c की निकाल लें। फर्स्ट a है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास -4 है, -4 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जब अप्लाई करें यहाँ पे, तो हमारे पास b² - 4ac आएगा। अब इनमें वैल्यू जब रिप्लेस करें तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये मैं रिप्लेस यहाँ से करने लगा हूँ, रिमूव कर दिया यहाँ से मैंने ये। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो गया b² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। तो यहाँ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 9, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 16 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल अगेन आ गया 25 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ गया 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर भी आ गया। सेम इस तरह की कंडीशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी आ गया। हम कह देंगे कि रूट्स क्या है हमारे पास, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए जनाब, इसका पार्ट 3 हमारे पास है कि 12x² + x - 20 इक्वल है 0 के। यहाँ पे a b c की वैल्यू पास मैंने निकाल के रखनी है। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इनमें वैल्यू रिप्लेस करें, जब वैल्यू रिप्लेस करें b का स्क्वायर हमारे पास यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 12 और c की वैल्यू -20।
चले जी 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 48, माइनस के 48 को माइनस के 20 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का 960 आएंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करें, ऐड करें तो हमारे पास 961 आ रहा है हमारे पास। अगर आप इसका स्क्वायर रूट का चेक करें तो हमारे पास 21 का स्क्वायर बनता है, चेक करें 32 का, ये हमारे पास 31 का है, ये मैंने चेक किया है 31 का स्क्वायर हमारे पास बना है। और ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दिया है और इसका स्क्वायर भी बन रहा है। तो अगेन केस 3 इस पे यूज होगा कि रूट्स हमारे पास यहाँ भी क्या है, रैशनल और अनइक्वल है। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये चीज़ भी क्लियर होगी आपको। अब पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है, एक्स वाले का वैल्यू बी होती है और सी कांस्टेंट 8 है। यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें तो वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा जनाब बी की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए सी की वैल्यू 8, तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 28 है, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा डिस्क्रिमिनेंट माइनस 28। तो मैंने बोला था कि अगर लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट ये लेस देन 0 होता है 28, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। 0 से कम है ना माइनस 28, 0 से जो लेफ्ट पे वैल्यू जाती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, तो ये लेस है। तो हमारे पास ये केस अप्लाई होगा कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। यहाँ से हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। आई होप ये पार्ट 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। तो चलिए जनाब, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल है 0 के। तो इसकी भी नेचर चेक कर लेते हैं किस नेचर का है। तो यार ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है माइनस 9। तो इस पे फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लगाए तो हमारे पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। वैल्यू रिप्लेस करें इनमें फार्मूले में, तो इस फार्मूले में जब वैल्यू रिप्लेस की तो बी की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 9। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 9, और माइनस 4 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करूँ एक तो बात है कि वो प्लस की होगी। 4 9 का 36 होता है, तो वो हमारे पास होगा 36। इन दोनों को ऐड करें तो वो हमारे पास होता है 45। तो चेक कर लें 45 किसी का स्क्वायर है, तो 45 तो स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ये तो बात हो गई है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पे नहीं, बात स्क्वायर नहीं है तो ये रैशनल और अनइक्वल भी नहीं होगा। तो इस 4 केस की तरफ देखें तो ऐसी इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 वो स्क्वायर ना हो किसी का, ये चीज़ अप्लाई हो रही है, स्क्वायर नहीं है 45 किसी का, तो उसके आंसर हमेशा में ये मिलेंगे इरेशनल और अनइक्वल। ग्रेटर होगा 0 से, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा वो हमारे पास केस 4 होगा। और उसकी रूट्स किस तरह के होंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स हमें जो मिलेंगे वहां से वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। आई होप क्वेश्चन 2 में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन 3 से लेकर ऑन वर्ड क्वेश्चन 9 10 तक ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, और सॉरी क्वेश्चन 3 की तरफ।
तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से 3 से ऑनवर्ड लास्ट तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। VIP में लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए जनाब, यहाँ बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। एक तो बात साफ है कि हमने के की वैल्यू फाइंड कर दी है, साथ ही इक्वेशन दी गई है, वो कह रहा है ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने शुरू कहाँ से करना है, स्टार्ट यानी इसका कहाँ से लेना है। हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वो 0 के बराबर करना है, तब हमारी इक्वेशन हम के की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने की रीज़न क्या है, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और इसका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो, तो उसके रूट्स हमेशा इक्वल होंगे, रूट्स बराबर हों, तब होंगे जब वो इक्वल किसके होंगे, इक्वल 0 के होंगे। अगेन से बता रहा हूं, आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और 0 के बराबर करना है। जब हमारी रिक्वायर जो के की वैल्यू आएगी, ऐसा करने की रीज़न ये है, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक हो, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बनता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बनता हो, तो उसके रूट हमेशा इक्वल होंगे। रूट्स जब बराबर होंगे तो रूट्स तब बराबर होंगे जब उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और वो 0 के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे हमें के की वैल्यू के लिए ये दे दी गई है कि 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल है 0 के। ये एक मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें उसने बता दिया सिंपल। यहाँ पे के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यहाँ पे लिख दें जो चीज़ गिवन है। यहाँ पे गिवन दैट 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल किसके 0 के। यहाँ पे भी आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज करें। हेयर a हमारे पास है 9, b हमारे पास है k माइनस k, c हमारे पास है 16। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारे पास। फर्दर इनमें वैल्यू रिप्लेस करें तो b की वैल्यू माइनस k का स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, माइनस 4a हमारे पास था 9, c हमारे पास था 16। जब इसको सिंप्लीफाई करें प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई थिंक आता है माइनस का 576। ये ऑलरेडी मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके आ गया 576 के। अब उसने कंडीशन खुद बता दी थी, उसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब उसके जो रूट्स बराबर हो 0 के। तो यहाँ पे आप खुद से मेंशन कर दें क्योंकि उसने बता दिया एक चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है। हम उसी की बात को यहाँ पे मान लेते हैं और बोल देते हैं यहाँ पे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के। यहाँ पे उसने बोल दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 इक्वल है, तो हम उसी की बात को मान लेते हैं कि वाकई ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो चीज़ बोल रहा है हम उस पर इतफाक़ करते हैं, मान लेते हैं कि वाकई उसका अगर वो बोल रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तो हम बोल रहे हैं कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती तब है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल हो 0 की इक्वल है। ये आपने पॉइंट अच्छे से याद रखना है। जब ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 आ जाएगा और देयरफॉर यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 576 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब क्या करेंगे, माइनस का 576 है, इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये हमारे पास k स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये मैं k को पहले लिख रहा हूँ और 576 का स्क्वायर रूट से कैंसिल तो k इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ये 17, ये हमारे पास बनता है 24 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 24। आई होप यही चीज़ हमें रिक्वायर थी जो उसने हमें बोला था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये इक्वेशन दी थी, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ये चीज़ आ गई।
फिर उसने बोला था कोई इक्वेशन 0 के इस वक्त बराबर होती है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर था तो हमने लिख दिया उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। जिस जो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमेशा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो उसको हमने लिख दिया, उसको बताया था 0 इक्वल है इसके, तो के माइनस का था, अगर आगे प्लस की वैल्यू कर दी तो के की वैल्यू मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्क्वायर रूट है 24 का प्लस माइनस 7 साइन। आई होप ये क्वेश्चन 3 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इसी की तरह क्वेश्चन 4 उसको भी देख लेते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन जो इसका 4 है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर बराबर हैं तो के की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल है 0 के आर इक्वल है तो देन के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट उस वक्त बराबर होता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम कंसेप्ट वो यूज होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर देन हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जनाब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लें। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल है 0 के। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो ए इक्वल है 1, बी इक्वल है के और सी इक्वल करता है 9 के। ये 9 के निकाल के डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इनमें जब वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो इनमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी के है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 9 है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो के का स्क्वायर 4 को से मल्टीप्लाई करें माइनस का 36 और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो अगेन यहाँ पे कंडीशंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे आप लिख दें रूट्स आर इक्वल इफ डी अगर 0 की इक्वल आ जाए। रूट तब इक्वल होंगे जब डी डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, 0 के। तो देयरफॉर इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 इक्वल आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस 36, माइनस का इधर आके 36 प्लस का हो जाएगा और के का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लें। सेम टू सेम प्रीवियस पार्ट की तरह तो के इधर लेके आते हैं के का स्क्वायर और 36 यहाँ। तो यहाँ के की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये के की वैल्यू भी ये आपको अच्छे समझ आया होगा क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।